हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों नए नए रंग सामने लेकर आ रही है। नेता राजनेताओं के एक्सपोज होने का समय दिखाई देता है। महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट के चलते यहाँ राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ नया घटता ही रहता है। ऐसे में बार बार एक सवाल ज़रूर सामने आता है कि यहाँ इसी तरह से ये सब चलता रहेगा या फिर कोई परिवर्तन यहाँ की राजनीति में देखने को मिलेगा। वर्तमान में 3 पार्टियों की सरकार है वहाँ पर। तीनों पार्टियों में अंदरूनी तकरार भी होती रहती है। तो क्या होगा महाराष्ट्र का, वहाँ की सरकार का? क्या बीजेपी की सरकार वहाँ बनेगी या क्या होगा आने वाले समय में? सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि महाराष्ट्र की कुंडली में ऐसे क्या योग हैं जो ये स्टेट ऐसे ही विवादों में घिरा रहता है। मिथुन राइजिंग लग्न है महाराष्ट्र का सेकंड लॉर्ड चंद्रमा के साथ, जिस पर 7th, 8th, 9th और 10th लॉर्ड वक्री गुरु और वक्री शनि का एस्पेक्ट है 7th हाउस से। लग्न इसी जुपिटर के पुनर्वसु नक्षत्र में है और लग्न का जो चंद्रमा है वो राहु के नक्षत्र में है। जुपिटर 7th हाउस में है अपनी खुद की राशि में, यानी धनु राशि में, जो इस कुंडली के लिए मार्केश बना हुआ है 7th लॉर्ड होने के कारण भी और 7th हाउस में उसकी प्लेसमेंट होने के कारण भी। साथ ही उसके शनि भी यहाँ पर है और राहु जो है वो 4th हाउस में है कन्या राशि में। 7th हाउस मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में आनंद का भाव माना जाता है, एन्जॉयमेंट के लिए देखा जाता है, फॉरेन मैटर के लिए देखा जाता है या फिर उनसे जुड़े किसी भी तरीके के समझौते के लिए देखा जाता है, इंटरनेशनल अफेयर के लिए देखा जाता है। अगर यहाँ पर मैलेफिक प्लैनेट हो या फिर धीमी गति से चलने वाले ग्रह हों, सप्तम भाव या उनके लॉर्ड के साथ किसी भी तरीके का कोई रिलेशन हो, तो ज्योतिष के ये जो पैरामीटर होते हैं वो वहाँ के लोगों के लिए, उनकी लाइफ के लिए या फिर देश की जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति होती है, इंटरनेशनल जो कंडीशन होती है, उसके लिए चुनौतियों का संकेत होता है। चैलेंजिंग कंडीशन की तरफ ये जो योग होते हैं वो इंडिकेशन देते हैं। इस चार्ट में अगर आप देखें तो दोनों ही स्लो मूविंग प्लैनेट हैं और दोनों ही रेट्रोग्रेड हैं और जुपिटर यहाँ पर प्रबल मारक है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र का जो स्टेटस है वो पब्लिक के साथ कैसा होगा। 4th हाउस में राहु है जो वहाँ की जनता के बिहेवियर के बारे में बता रहा है, उनकी सुख सुविधाओं के बारे में बता रहा है। 7th हाउस से ये जुपिटर 11th हाउस में एक्जॉल्टेड सूर्य को, 12th लॉर्ड वीनस को और मरकरी को देखता है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि इस मार्केश जुपिटर का जो इम्पैक्ट है वो वहाँ की सरकार पर, वहाँ की जनता पर और वहाँ की सुख सुविधाओं पर भी पड़ता है। यही जुपिटर नवांश में राहु केतु एक्सिस में है 4th हाउस में, तो यहाँ से भी कंफर्मेशन दे रहा है। और दशमांश में भी देखें तो दशमांश में भी जुपिटर जो है वो 4th हाउस में है। यदि अष्टक वर्ग की बात करें तो अष्टक वर्ग में भी 7th हाउस में 7 पॉइंट है, जहाँ पर केवल शनि ने जुपिटर के भिन्नाष्टक में अंक नहीं दिए हैं, बाकी सभी ने अंक दिए हैं। इसका अर्थ हुआ न्याय के कारक शनिदेव महाराष्ट्र के लिए अपने फल देने के लिए रेडी हैं। जो भी अनवांटेड चीज़ें वहाँ हो रही हैं, बस किसी खास समय का इंतज़ार वो कर रहे हैं। इस समय महाराष्ट्र की कुंडली की जो दशा है वो भी केतु में शनि की है और शनि का गोचर महाराष्ट्र के चार्ट में अभी 9th हाउस में होने वाला है, यानी कुंभ राशि में, जहाँ पर अष्टक वर्गा में 8 बिंदु है, यानी यहाँ पर सभी ने बिंदु दिए हैं। तो शनि का गोचर यहाँ होते ही महाराष्ट्र के लिए न्याय होकर रहेगा। दोषियों को उनके कर्मों के हिसाब से रिजल्ट मिलेगा, उनको सज़ा मिलेगी। यानी अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक यहाँ पर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। वहाँ इस समय 3 मिलीजुली पार्टी की सरकार है और हमने इस वर्तमान सरकार के क्रियाकलापों को भी देखा है। वहीं बीजेपी पार्टी की सरकार के बारे में बात करें जो सेंटर में है, क्या वो महाराष्ट्र में फिर से वही स्थान बना पाएगी जो कभी एक समय पर हुआ करता था। 31 अक्टूबर 2014 में महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी थी, यानी देवेंद्र फडणवीस वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने थे।
उस समय बीजेपी पार्टी की कुंडली में अगर हम देखें तो सूर्य में जुपिटर का अंतर था और 8 नवंबर 2019 तक वहाँ पर बीजेपी की सरकार थी। यानी उस समय बीजेपी पार्टी की कुंडली में चंद्रमा में राहु का पीरियड था। अगर आप इस चार्ट को देखें तो क्लियरली समझ में आएगा कि इन दोनों इवेंट के समय जो दशा थी वो कुंडली में किस तरह से ग्रह बैठे हुए हैं उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। जिस समय इस पार्टी की सरकार थी उस समय सूर्य में गुरु का पीरियड था और इस चार्ट में सूर्य 3rd लॉर्ड होकर दशम भाव में है और अंतर्दशा लॉर्ड जुपिटर 10th लॉर्ड होकर 3rd भाव में है और दोनों में ही राशि परिवर्तन है, 3rd भाव में और दशम भाव में, और दोनों ही बुध और केतु के नक्षत्र में है। और इस चार्ट में केतु और बुध दोनों नवम भाव में है, यानी महाराष्ट्र का जो भविष्य है वो बीजेपी के हाथों में सुरक्षित था, क्योंकि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में 9th हाउस कम्युनिकेशन से मिलने वाले बेस्ट ऑफर के साथ साथ राज्य में कई तरीके की कानून व्यवस्था के लिए देखा जाता है। यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल पर राज्य की स्थिति कैसी होगी, कानून व्यवस्था कैसी होगी, जुडिशियल सिस्टम कैसा होगा, ये 9th हाउस शो करता है। आप लोग देख सकते हैं जिस समय महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी वहाँ की व्यवस्था कैसी थी, आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वहीं अगर हम नवंबर 2019 की बात करें, जब ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी थी, उस समय चंद्रमा में राहु का पीरियड था। इस चार्ट में चंद्रमा 6th हाउस में है अपनी नीच राशि वृश्चिक में, और ये चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है 2nd लॉर्ड होकर। इस चंद्रमा का नीच भंग भी हो रहा है मंगल के द्वारा। और अगर हम राहु की बात करें जो अंतर्दशा लॉर्ड है, वो इस चार्ट में 3rd हाउस में है सिंह राशि में, और हम लोग जानते हैं कि 3rd हाउस में राहु किस तरीके से फल देने वाला होगा, क्योंकि मेलेफिक प्लैनेट 3rd हाउस में बेहतर रिजल्ट देते हैं। नवांश में ये जो दशा सीक्वेंस है वो बहुत अच्छे रिजल्ट शो कर रहा है अपनी बेहतर प्लेसमेंट के कारण। आप लोगों के काफ़ी समय से ये प्रश्न थे कि क्या महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, क्या होगा आने वाले समय में। वर्तमान में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है वहाँ पर। इस सरकार के कार्यकाल में महाराष्ट्र में क्या क्या हुआ हम सभी जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये सरकार अभी तक चल रही है। हालांकि 2021 में इसके गिरने के पूरे कयास भी लगाए गए थे, लेकिन कुछ कारणों से ये सरकार अभी तक चल रही है। जबकि उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहब ठाकरे कभी नहीं चाहते थे कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य राजनीति में आए, लेकिन उद्धव ठाकरे राजनीति में भी आए और आज गठबंधन की सरकार भी चला रहे हैं। जबकि उनके चार्ट में ऐसे स्ट्रॉन्ग राजयोग नहीं थे कि वो एक राजनेता के रूप में सामने आए, लेकिन एक ऐसा राजयोग उनके चार्ट में है जिसके कारण वो अभी तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। उनके अपने चार्ट में जुपिटर और शनि दोनों वक्री हैं 4th हाउस में, और 4th हाउस जनता के लिए देखा जाता है। और यही गुरु शनि महाराष्ट्र के चार्ट में भी वक्री है 7th भाव में, और मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में 7th भाव साझेदारी का हाउस होता है, समझौते का हाउस होता है, पब्लिक रिलेशनशिप का हाउस होता है। और इसी वजह से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के रूप में अभी भी देखे जा रहे हैं। हालांकि अभी बहुत से योग इनके चार्ट में देखे जा सकते हैं, और इसी वजह से इतना कुछ महाराष्ट्र में होते हुए भी ये सरकार अभी तक वहाँ पर बनी हुई है, चाहे कितने भी केस में इस सरकार का नाम सामने आया हो। ऐसे में आप लोगों के सवाल हैं कि क्या बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में बनेगी या नहीं बनेगी, और बनेगी तो कब बनेगी। अभी इस समय बीजेपी के चार्ट में चंद्रमा में जुपिटर का पीरियड है जुलाई 2022 तक, उसके बाद शनि की अंतर्दशा होगी फरवरी 2024 तक, और हो सकता है इस समय पर इलेक्शन हो। आने वाले इलेक्शन में किस पार्टी की जीत होगी ये टाइम पर होने वाले इलेक्शन और कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम बीजेपी पार्टी के आने वाले समय को देखें तो अगर इलेक्शन चंद्रमा में शनि के पीरियड में होते हैं यानी फरवरी 2024 में, तो इस समय इलेक्शन नहीं हो सकते, और अगर होते भी हैं तो बीजेपी के लिए बेहतर समय इस समय नहीं होगा। बीजेपी के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इसके बाद यानी जब चंद्रमा में बुध का अंतर होगा फरवरी 2024 के बाद और जुलाई 2025 में,
ये समय बीजेपी पार्टी के लिए बेहतर समय होगा वापस सत्ता में आने के लिए, लेकिन अभी के हालात को देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दोबारा से उद्धव ठाकरे सत्ता में आएंगे और उनके ग्रह नक्षत्र भी ज़्यादा पावरफुल लग रहे हैं 2024 के लिए। लेकिन ये निर्भर करता है कि इलेक्शन की डेट क्या है और कैंडिडेट कौन है। वैसे तो देवेंद्र फडणवीस बीजेपी की तरफ से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। मैंने कुछ वीडियोस देवेंद्र फडणवीस के लिए अपलोड किए हैं कि मुख्यमंत्री पद के लिए अगर वो दावेदार हैं तो कब उनका समय फेवर करेगा। आप लोग उन वीडियो को सुन सकते हैं। उनमें मैंने ये कहा भी है कि शनि का कुंभ राशि का गोचर उनके लिए बेहतर होगा। अब देखना ये होगा कि कब इलेक्शन होते हैं और कौन दावेदार होंगे बीजेपी की तरफ से। इस पर एक दो डिटेल वीडियोस मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूँगी। आशा करती हूँ ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और ज्योतिष की नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।